फ्रेंड्स, a lot of you have been requesting me कि एक डिविंची रिजॉल्व की वीडियो बनती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डिविंची के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपकी कलर ग्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आपकी इमेज को एक सिनेमैटिक लुक देंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चाय का प्याला पकड़ लो और लेट्स डाइव इन। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक रील एडिट करी है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और म्यूजिक मैंने ऑफ रखा है बिकॉज उनकी पसंद का जो म्यूजिक है उस पर मुझे डर है कि कॉपीराइट ना आ जाए। हम यहाँ पे सिर्फ कलर्स की बात करने वाले हैं, नॉट अबाउट म्यूजिक। लेट अस डाइव इन कि हम इसे कैसे कलर ग्रेड करेंगे। मैं डायरेक्टली अपने कलर टैब पे आ जाता हूँ और कोई भी एक शॉट जो मेरे को लगता है हीरो शॉट है वो चुन के उससे हम काम स्टार्ट करेंगे। गाइस, मैंने इस क्लीन लुक के लिए एक प्रीसेट जिसे कि हम पावर ग्रेड बोलते हैं वो बना के रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं जस्ट उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और मेरा सारा नोड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड आप देख सकते हैं कैसे मेरा कलर ग्रेड एक चुटकी बजाते हो गया है। बट हम यहाँ पे आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। और गाइस, सबसे पहले जो नोड 1 है उस पे हमने अपना इनपुट कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अपने सेकेंड लास्ट नोड पे अपना कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन आउट किया है। हमने अपनी लॉक कन्वर्जन किया। तो इन दोनों को मैं ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारी लॉक कन्वर्जन हो गई है। दोस्तों, S-Log3 को Rec 709 में कन्वर्ट करना इज वेरी क्रूशियल स्टेप इन योर कलर ग्रेडिंग प्रोसेस। अगर आपको ये जानना है कि आपकी परफेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए या फिर परफेक्टली आप S-Log3 को Rec 709 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगी। गो एंड वॉच इट। और लास्ट लेयर पे हमने शार्पनिंग करी है, उसके बारे में हम अभी टच नहीं करेंगे। लेट्स ग्रैब अदर थिंग्स फर्स्ट। और गाइज, अब सबसे पहला स्टेप हमें जो करना होता है वो ये कि हमें जो अपना लुक का लट है जो हमने लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं लट का एक नोड है, उसे आपको अप्लाई करना होता है। बिकॉज आपका जो लट है वो आपकी फाइनल लुक को इम्पैक्ट करता है और अगर आप उसे पहले नहीं लगाएंगे तो बाद में आपको कुछ और चेंजेस करने पड़ जाएंगे। आपकी लुक जो आपको डिजायर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करने चाहिए। मैं यहाँ पे अपने लट को अप्लाई कर देता हूँ। इट्स अ वेरी सटल लट। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हल्का सा आप अगर बालों की तरफ देखेंगे, शेडोज में ज्यादा काम कर रहा है और उन्हें एक टील लुक दे रहा है विद सम कंट्रास्ट। ये मैंने इसकी ओपेसिटी भी 0.2 या 0.3 के करीब रखी है। आप इसे अपनी पसंद से चेंज कर सकते हैं, पर जितना सटल हो उतना ही अच्छा लगता है। एंड बिफोर यू आस्क, इस लट को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं ये 2 नोड और एक्टिवेट कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है Dehancer 1 एंड Dehancer 2। Dehancer 1 नोड पे और सेकंड नोड पे भी मैंने Dehancer प्लगइन का यूज किया है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन्स। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए फ्री प्लगइन, पर अगर आप उस पर ग्रेट डील चाहते हैं आप मेरा कोड मीडिया मैग्नेट यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट सम गुड डिस्काउंट। गाइस, फर्स्ट Dehancer नोड पे हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे हमने Dehancer प्लगइन अप्लाई किया और कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ 2 इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं। वन इज हेलेशन। हमने हेलेशन को ऑन रखा है। यहाँ मैंने कस्टम सेटिंग्स की हैं। अगर आप अपने कैमरा के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं तो आप 35mm सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा और इसे इनेबल रखें। उसके बाद सिमिलरली ब्लूम को भी मैंने ऐसे ही कस्टम रखा है, पर आप अपने कस्टम में आपको ये होता है कि आप इम्पैक्ट या बाकी चीजों के साथ खेल सकते हैं। हम इसमें उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी, बट आप इसे अपने कैमरा के अकॉर्डिंग, सेंसर के अकॉर्डिंग, जैसे 35mm है तो आप वो रख सकते हैं, इट विल वर्क। ये हमारे क्लिप को एक ब्लूम दे रहा है, आप देख सकते हैं। एंड द सेकेंड वन जो हमने Dehancer प्लगइन यूज किया है उसमें हमने एक लुक दी है। सबसे पहले हमने इनपुट में अपना कलर स्पेस चुन लिया है और फिल्म में आके मैंने मेरी फेवरेट Kodak Ultramax 400 लुक ट्राई की है। आप यहाँ पे 60 to 70 लुक्स हैं, फिल्म स्टॉक्स हैं, आप उनमें से यूज कर सकते हो। मैं अपने पसंद का जो है वो यूज कर रहा हूँ। आप अपने फुटेज के अकॉर्डिंगली ट्राई करके भी यूज कर सकते हो और उसे इनेबल कर दीजिए। फिल्म कंप्रेशन में मैं इनेबल करूंगा और इम्पैक्ट को राउंड अबाउट 20 रख दूंगा। उसके बाद एक्सपैंड को भी मैं नहीं छेड़ूंगा। प्रिंट में मैं आके यहाँ पे Kodak Endura ग्लॉसी पेपर सिलेक्ट करूंगा और एनेबल कर दूंगा एंड एनालॉग रेंज लिमिटर को भी ऑन कर दूंगा। इसके बाद कलर हीट को मैं नहीं छेड़ूंगा। फिल्म ग्रेन अगर आप डालना चाहते हैं आप इसे एनेबल कर सकते हैं। इस लुक के लिए मैं क्लीन लुक रख रहा हूं तो मैं नहीं रखूंगा। दूसरे Dehancer प्लगइन में भी हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। अब गाइज हम जाएंगे अपने सेकंड नोड पे विच इज द एक्सपोजर नोड और इसे ऑन कर लेंगे। हम इस नोड में क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम एक S कर्व हमने क्रिएट किया है। कर्व्स में जाके आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और एडिटेबल स्प्लाइंस को ऑन कर लेंगे तो आपको ऐसे कंट्रोल बार्स मिलेंगे। आप इनको यूज करके प्रिसाइसली अपना जो आप कंट्रास्ट चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक एस कर्व सा क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने एक्सपोजर चेंजेस यहाँ पे किए हैं। ग्लोबल को मैंने -34 किया है बिकॉज मेरी फुटेज थोड़ी सी ब्राइट लग रही थी मुझे। प्लस शेडोज और डार्क्स को भी मैंने डायल डाउन किया है ताकि थोड़ा और पंच और कंट्रास्ट मुझे यहाँ मिले। सो ये प्राइमरली 2 चेंजेस हैं जो मैंने किए हैं। सेकंड गाइज, हम आ जाते हैं अपनी स्किन नोड पे और इसे टर्न ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्किन का मास्क क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं ड्रॉपर टूल यूज करके। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो आप देख सकेंगे हमने अपनी स्किन को सिलेक्ट किया और बड़ा आसान है। आपको ड्रॉपर टूल लेना है और अपना ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस को आगे पीछे करके या एडजस्ट करके अपनी स्किन को आइसोलेट करना है, जैसा हम प्रीमियर में HSL सेकेंडरी में करते हैं सिमिलरली। और उसको थोड़ा सा डीनॉइस करना है सो दैट उसमें नॉइस ना आए, और थोड़ा सा ब्लर भी करना है टू मेक इट मोर रिफाइंड। अब मैं मास्क ऑफ कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम अपने प्राइमरी कलर व्हील्स में आके कुछ सैचुरेशन ऐड कर रहे हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे स्किन में कलर्स का लॉस हो रहा है विद अवर कलर ग्रेड। तो आप देख सकते हैं चीक्स में काफी डलनेस है जो कि कलर ऐड होने से काफी लाइवली और वार्म दिख रहे हैं। तो हमने अपनी स्किन टोन को, आप अपनी स्किन टोन को कुछ भी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। आपकी करेक्शन की जरूरत है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई कास्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर व्हाइट बैलेंस का इशू है वो भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे सैचुरेशन लेयर पे। तो दोस्तों सैचुरेशन को हम यहाँ पे बड़े ही डिफरेंट यूनिक वे में बढ़ाने वाले हैं। आप देख रहे हैं इसको ऑन करते ही ओवरऑल सैचुरेशन में काफी बूस्ट मिला है, प्रोबेबली थोड़ा ज्यादा ही हम उसे डायल डाउन करेंगे। तो दोस्तों इस नोड पे आपको राइट क्लिक करना है और कलर स्पेस में आके आपको HSL सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको फिर से राइट क्लिक करके चैनल्स में आके चैनल 1 और 3 को देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया है, सिर्फ चैनल 2 पे ये टिक है। सो सिर्फ चैनल 2 को टिक करना है। अब आपका जो HDR कलर व्हील्स हैं उसके अंदर जो आपका ग्लोबल सेक्शन है वो उसकी जो एक्सपोजर है वो आपका सैचुरेशन का काम करेगी। तो मैं आपको एक बार रीसेट करके दिखाता हूँ। ये 0 पे है, अगर मैं इसे नेगेटिव में ले जाऊंगा तो आप देखते रहिए मेरी इमेज में सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। सो राउंड अबाउट -1 में से रखूंगा तो आप ऑन एंड ऑफ करके दिखाता हूँ कितना अच्छा पंच कलर बूस्ट हमें मिल गया है यहाँ पे। और फाइनली दोस्तों अब लास्ट नोड पे हमें शार्पनिंग करनी है। सो शार्पनिंग भी हम एक यूनिक वे में करेंगे। हम इस नोड पे राइट क्लिक करेंगे और हम ऐड मैट पे आके अपने क्लिप का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे ये ग्रेइश मैट बन गया है। इसने सिर्फ उन पार्ट्स को सिलेक्ट किया है जिन पार्ट्स को हमें शार्पन करना है, अननेसेसरी स्किन को या बाकी चीजों को ये शार्पन नहीं करेगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्लर एंड शार्पन में आके रेडियस को राउंड अबाउट 4.6 रख लूंगा और मेरी शार्पनिंग हो चुकी है। अगर मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पहले ये ऐसा लगता था और अब ये ऐसा लग रहा है। इट्स ए ग्रेट लुक। उसके बाद दोस्तों हम यही लुक अपने बाकी के क्लिप्स पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम Ctrl+A करेंगे जिससे सारे क्लिप्स सिलेक्ट हो जाएंगे और हम राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड क्लिक करेंगे। और अगर ये आपको पूछे कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग ग्रेड तो आप रिप्लेस कहना से कह दीजिए, आपके सारे क्लिप्स पे सेम कलर ग्रेड हो जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 ऐसे नोड्स हैं जिनको मैंने यूज नहीं किया और इनका क्या काम है या ये क्यों यहाँ पे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ विद एन एग्जांपल। ये डेप्थ मैप के नोड्स हैं जो हमें कई बार यूज करने पड़ते हैं, कई बार नहीं भी करने पड़ते। और भाइयों अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम एक डेप्थ मैप को कैसे परफेक्टली क्रिएट कर सकते हो और अपने बैकग्राउंड और अपने फोरग्राउंड या सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो तो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। सो मैं आपको दिखाता हूँ वेरी क्विकली कैसे होता है। फर्स्ट नोड पे हम डेप्थ मैप क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं इसके डेप्थ मैप प्रीव्यू को ऑन करूंगा, फर्स्ट नोड पे हमने डेप्थ मैप क्रिएट किया। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देख सकते हैं डेप्थ मैप प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट कट आउट है फ्रॉम द बैकग्राउंड। सेकंड नोड पे हमने इसे लेबल दिया DM इन। तो इस नोड पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट व्हाइट है और बैकग्राउंड ब्लैक है। तो बैकग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। तो आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ इस नोड पे ब्राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं तो आपको एग्जांपल के लिए एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ। मैंने अपने सब्जेक्ट को कितना ब्राइट कर लिया है, इतना नहीं करना आपको, बट जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं मैंने अपने सिर्फ सब्जेक्ट को ब्राइट किया है। मैं इसे रीसेट कर देता हूं एंड सेम वे अगले क्लिप को मैंने इन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे डेप्थ मैप को। और डेप्थ मैप को इन्वर्ट करने से अब जब मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड पे काम कर सकता हूं और मैं इसके एक्सपोजर को काफी डाउन कर दूंगा जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का एक्सपोजर काफी कम हो गया है। अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो ऐसा था और ऐसा हो गया है। बट अगेन हमें इतना ओवर द टॉप नहीं करना है, सो मैं इसे रिवर्ट कर दूंगा। सो लेट अस फाइनली सी द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ दीज क्लिप्स।
इस नीट एंड क्लीन लुक के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको एक विंटेज सिनेमैटिक कोडेक स्टाइल लुक क्रिएट करना आता हो, और ये वीडियो वही काम करती है। आप इसे जाके देख सकते हैं, और YouTube को लगता है कि आपको ये वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। सो गिव इट ए गो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग।